अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया के ऊपर 80% 70% जो है मीडिया सिर्फ कराची चलाता है और कराची का पूरी कराची की खबरें ज़्यादातर चलती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो नुमाया मकसद है वो ये कि मुख्तलिफ जमातों के लोग, मुख्तलिफ फिक्रे के लोग, मुख्तलिफ नजरिए के लोग, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग वो एक जगह पे बैठ कर कराची की सूरत हाल, जिसमें जैसा कि कहा गया 62 लोग जनवरी से अब तक और सिर्फ रमजान के दौरान, हमें और आपको खुसूसन सहाफ़ी हज़रात से मुखातिब हूँ कि आपको इस मिट्टी का कर्ज जो है वो अदा करना है। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने हक और सच लिखना है, इसलिए कि आप जितने हक़ाइक़ जानते हैं अक्सरियत से लोग नहीं जानते। आपको इल्म है कि मसाला क्या है और मसाइल की जड़ क्या है। सिविल नाफरमानी तो हम कभी भी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत 24 करोड़ आवाम की है, ये किसी की जागीर नहीं है कि वो किसी सीट पे बैठकर अपनी हुक्मरानी चलाए। ये 24 करोड़ आवाम की रियासत है और ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। देखिए, मैंने सोच कराची के नाम से एक ये प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, सोच कराची के लिए। तो ये हमने इसलिए क्रिएट किया कि पॉलिटिकल, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। हमें एक पॉलिटिकल में कराची तहरीक इंसाफ के हवाले से देखा जाएगा, सलीम हैदर को माजिद तहरीक के हिसाब से, किसी को पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाएगा। तो यहाँ कराची के लोगों के लिए कोई इसको सियासी डायरेक्शन में चेंज करके जो कराची के असल मसाइल हैं उनसे नज़र हटाई जा रही है। तो हमने ये समझा कि हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया कि कराची के जो है लोगों को सियासी मामलात में उलझा के, लसानी मामलात में उलझा के उनके असल मसाइल की तरफ से जो हल होने वाले हैं उनकी तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हुए। 62 से ज़्यादा लोगों को यहाँ कराची में शहीद कर दिया गया अभी इस साल के अंदर, बाकी जो हज़ारों लोग तो पहले ही हमारे शहीद हो चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए और ये आवाज़ बुलंद करने के लिए कि कराची के लोगों को भी हम कह रहे हैं कि आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मारने वाले ने किसी को ये देख के नहीं मारा कि ये पीपल्स पार्टी का था, कि MQM का था, तहरीक इंसाफ का था, जमात इस्लामी का था या किसी भी पार्टी का था। उन्होंने ये देख के नहीं मारा, उसने सिर्फ डायरेक्ट मारा है। तो उसके लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा, कराची के अवाम को आगे आना पड़ेगा। हफ्ते की रात को अपनी एक 10 रुपये की मोमबत्ती खर्च के लेकर आएँ, कैंडल लेकर आएँ और लोगों को बताएं कि आप जिंदा हैं, अपना जिंदा होने का सबूत दें शहर के अंदर। हफ्ते की रात को एक्सपो सेंटर में 8 बजे मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का इंशाल्लाह। डॉक्टर सलीम हैदर, महाजिर इत्तेहाद तहरीक चेयरमैन। देखिए, एक तो मकसद था कि यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एक तंजीम की या किसी की एक मुश्तरका हमें शो अप करना था प्रेस क्लब में। आज आप प्रेस के ज़रिए से ये हमारी अपील आवाम तक जानी है कि अब कराची के शहरियों के मसले के हल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तमाम हमारी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको एक तरफ रख के कराची के शहरियों को बचाने के लिए हम। सलीम भाई, कराची शहर का जो बच्चा है वो मारा जाता है, मगर जब वो गिरफ्तार होता है बंदा, तो या तो वो निकलता है गैर मुकामी या गैर मुल्की भी निकलता है। उसके लिए क्या इक़दाम आप लोग करने जा रहे हैं? सबसे पहले देखिए, आप मैकेनिज्म को आप ये बना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये मसला इतना गंभीर हो गया है, ये इतना गंभीर हो गया है कि इसको हल करने के लिए रियासत को मुदाखलत करनी होगी, रियासत को अपना हक अदा करना होगा। ये जो हमारे इस वक्त जो पुलिस ख़ास तौर से हम ज़्यादा उम्मीद पुलिस से करते हैं ना, पुलिस 100% पॉलिटिसाइज हो चुकी है। पिछले 20 सालों के दौरान पुलिस में सारी भर्तियां, सारे तबादले, सारी तरक्कियां सब लसानी बुनियादों पर और सियासी प्लेटफॉर्मों से किए गए हैं। उसको ख़त्म होना चाहिए और मुकामी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, जब तक मुकामी पुलिस नहीं होगी, मुकामी ऑफिसर्स नहीं होंगे, इस मसले का मुकम्मल हल नहीं निकल सकता। देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो हमने कराची के अमन जो माह रमज़ान के बाबरकत महीने में जो जिस तरीके से मोबाइल और चंद पैसों के खातिर जवानों को रोज़े के मुंह शहीद किया गया, जो अपनी औलाद के लिए रिस्क हलाल के लिए मजदूरी करने निकले थे। और आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक बच्चा जो अपनी सैलरी लेकर आ रहा है और सिंध पुलिस में कुछ ऐसे काली बेड़िए जो वहाँ मौजूद हैं मोबाइल में, और वो आवाज़ दे रहे हैं कि मुझे लूट लिया और मुझे गोली मार रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ वो पुलिस नहीं बनी। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ IG सिंध साहब से कि खुदा के लिए ये जो आपके लिबास में जो काली बेड़े हैं,
ان کو باہر نکالیں اور کراچی کے اندر ایسے قابل ترین آفیسر اور ایسے جوان سندھ پولیس کے موجود ہیں ان کو لائیں تاکہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس بابرکت مہینے میں تاکہ ان قاتلوں کو گرفتار کر کے ان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا. اور میں اے پی ایم ایل سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں, آل پاکستان مسلم لیگ جنرل مشرف کی پارٹی کا. شفیق جان دورانی میرا نام ہے. میں سندھی بھی ہوں, میں مہاجر بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, میں پنجابی بھی ہوں, میں بنگالی بھی ہوں, میں برمی بھی ہوں, میں بلوچ بھی ہوں.